शांतिपुर नाम का गांव था। वहां के लोग काफी शांति प्रिय और खुश मिजाज थे। उसी गांव में एक रात दिनेश और राजेश नाम के दो दोस्त बाहर से आ रहे होते हैं और रात हो जाती है। अरे राजेश भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। आप तो नई दुल्हन की तरह आराम आराम से चल रहे हो। रात हो गई है और आगे सुनसान रास्ता है। अरे दिनेश, अब मैं तुम्हारी तरह माल तो खाता नहीं, आराम आराम से ही चल पाऊंगा। तुम्हें लगता है भाभी से मिलने की जल्दी हो रही है? हाँ। ऐसा कहकर दोनों हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। दिनेश, तुमने किसी की आवाज सुनी? ऐसा लगा कि जैसे कोई हमें आवाज दे रहा है। हाँ राजेश भाई, सुनी तो मैंने भी, लेकिन इतनी रात को हमें कौन आवाज देगा, वो भी इतनी सुनसान रास्ते में। तभी उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई देती है। इस बार वो उन दोनों का नाम ले रही होती है। राजेश, ओ दिनेश। दिनेश भाई, मैं तो कहता हूँ भाग लो यहाँ से। ये तो कोई भूत प्रेत का मामला लगता है। भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। ऐसा कहकर राजेश और दिनेश वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक भूत उनके सामने आ जाता है। कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? कहाँ जाओगे मुझसे बच के? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर भूत उन दोनों पर हमला कर देता है। दोनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं और भूत वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कुछ गांव वाले वहाँ पर आते हैं। अरे वहाँ देखो कौन उल्टा पड़ा है, देखो इनको। गांव वाले जाकर राजेश और दिनेश को सीधा करते हैं। अरे बाप रे, इनका चेहरा तो एकदम बिगड़ गया है, जाने कौन किया है। तब तक राजेश और दिनेश को होश आ जाता है और वो दोनों अपना चेहरा देखकर डर जाते हैं। अरे दिनेश भाई, ये हमारे चेहरे को क्या हुआ? अब सारा का सारा नोचा हुआ है। अब हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। सही बोलते हो भाई, ससुरी हमारी बीवी भी नहीं पहचानेगी हमको। चुप बकर बकर लगा रखी है? अरे तुम दोनों रोते ही रहोगे कि बताओगे भी कुछ? क्या हुआ है? कौन बिगाड़ा तुम्हारा होलिया? कौन आमिर खान तो नहीं हो तुम लोग जो इतना रो रहे? फिर दिनेश और राजेश उनको रात वाली सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर गांव वाले हंसने लगते हैं। अच्छा, तो तुम कहत हो रात में एक भूत आया और खाली तुम्हारा मुंह नोच के चला गया और जान बख्श दिया है? अरे का झंडू समझत हो का हम सब का? न जाने कहाँ से पिट पिटा के आ रहे, फालतू बतला रहे। नहीं भाई, हम सच कह रहे हैं, सच में ऐसा ही हुआ था। फालतू बात मत करा हो, अभी तो तुम्हारा मुंह नोचा गया है, ज्यादा बोले तो हाथ पांव भी तोड़ देंगे। अफवाह फैलाते हो। ऐसा कहकर गांव वाले उनको वहां से भगा देते हैं। उसी रात बिरजू छत पर सो रहा होता है। तभी वो भूत उसकी खाट के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे जोर से लात मारता है। कौन है? किसने मुझे लात मारी? किसकी मौत आई है? लेकिन जैसे ही वह भूत को देखता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेरी मौत आई है। मैंने लात मारी है, आजा लड़ते हैं। बिरजू भूत के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता है, लेकिन भूत उसे भी मुंह नोच कर बेहोश कर चला जाता है। अगले दिन बिरजू, दिनेश, राजेश और बाकी के गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को पूरी बात बताते हैं। अरे अब तुम भी बिरजू इन राजेश और दिनेश की बातों में आ गए। ये तो वैसे ही डरपोक हैं। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। अरे कोई लुटेरा होगा जो मुखौटा लगा के लूटपाट करने के इरादे से आया होगा। अब आप लोग जाओ, ऐसा कुछ नहीं। हम पुलिस को बता देंगे, वो इसका इलाज करेंगे। उसी रात एक लड़की पानी लेने जाती है। तभी वह भूत फिर आ जाता है। लड़की, थोड़ा सा पानी हमें भी पिला दो। भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। ये मुंह नोचवा तो फिर आ गया, बचाओ।
लेकिन इससे पहले कि लड़की वहां से भाग पाती, भूत उसको पकड़ लेता है और मार डालता है। अगली सुबह गांव वालों को उस लड़की की लाश मिलती है। अरे गांव वालों, ये दुष्ट तो अब जान भी लेने लगा है। लगता है गांव खाली करना पड़ेगा। चुप करो दिनेश, क्या बोले जा रहे हो? अरे हमारा घर है भाई, हमारा गांव है, हम खाली करेंगे? अरे वो जाएगा जो बाहर से आया है, समझे? अब चुप करो, कुछ इलाज ढूंढेंगे मिलकर। गांव वालों, अब तुम सब भी जाओ अपने अपने काम धंधे पर। सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन दिनेश और राजेश चलते चलते बातें करने लगते हैं। राजेश भाई, एक बात बोलूं? ये सरपंच जी हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? तुम कुछ भी बोलो, मुझे तो सरपंच पर गुस्सा आता है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो दिनेश, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं? वो सरपंच है, बात तो माननी पड़ेगी उनकी। क्यों ना इन पर नजर रखी जाए, लेकिन हम किसी को बताएंगे नहीं। इसके बाद दोनों सरपंच के घर के बाहर छिपकर बैठ जाते हैं और रात होते ही सरपंच अपने घर से निकलता है और नदी की तरफ जाता है। राजेश और दिनेश भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तभी सरपंच एक जगह रुक जाते हैं और अपने पास से एक डंडी निकालकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हीम क्लीम मुंह नोचुआ, हीम क्लीम मुंह नोचुआ। तभी वो भूत प्रकट हो जाता है। क्या हुक्म है मेरे आका? बस मेरे गुलाम, जाओ और इस गांव में अपने नाम की दहशत और फैला दो, ताकि ये गांव खाली हो जाए और मैं ये सारी जमीनें बेचकर अमीर हो जाऊं। इसके बाद भूत वहां से चला जाता है और सरपंच भी अपने घर को चल पड़ता है। अरे भाई, तो ये मामला है, ये लोग हम सबकी जमीनें लेना चाहते हैं। इस सरपंच को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे राजेश, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। इस सरपंच के बच्चे को तो हम जब चाहे निपटा देंगे। हमारा असली मुकाबला तो उस भूत से है। हाँ दिनेश भाई, बात तो आप सही कह रहे हो। चलो पहले इस भूत का हिसाब कर लेते हैं, इस सरपंच को बाद में हम देख लेंगे। मेरे जान पहचान के एक साधु बाबा हैं, क्यों ना उनकी मदद ली जाए। चलो उनके ही पास चलते हैं। उसके बाद राजेश और दिनेश साधु के पास पहुंचते हैं। अरे राजेश बेटा, तुम इतनी रात को, क्या बात है? फिर दिनेश और राजेश साधु को सारी बात बताते हैं। देखो राजेश बेटा, उस भूत की सारी शक्ति उस लकड़ी में है जो सरपंच के पास है। अगर वो लकड़ी हमारे पास आ जाए तो हम उस भूत को रोक लेंगे। लेकिन बाबा, वो दुष्ट सरपंच हमें वो लकड़ी क्यों देगा? बेटा, हमने कब कहा कि वो हमें देगा? वो हमें उससे छीननी पड़ेगी और ये काम हमें जल्दी ही करना होगा। उसके बाद तीनों योजना बनाते हैं और योजना के अनुसार अगली रात को वो तीनों भी सरपंच के पीछे चल पड़ते हैं। सरपंच नदी के किनारे पहुंचकर लकड़ी निकालकर फिर से भूत को बुलाता है और उसे फिर से गांव में दहशत फैलाने के लिए भेज देता है। लेकिन वो जैसे ही अपने घर जाने के लिए मुड़ता है, दिनेश उसे जोर से लात मारता है। सरपंच नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से लकड़ी दूर गिर जाती है। अरे मर गया रे, मेरी लकड़ी कहाँ गई, कहाँ गई? उधर राजेश जल्दी से लकड़ी उठा लेता है। सरपंच जी, वो लकड़ी मेरे पास है। अब तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और साथ ही आपके इस मुंह नोचुआ भूत को। तभी वो भूत वहां आ जाता है और दिनेश को पकड़ लेता है। बचाओ भूत बाबा, बचाओ बाबा, भूत ने मुझे पकड़ लिया, बचाओ। ये पाखंडी साधु बचाएगा इस मुंह नोचुआ से। मरोगे, तुम तीनों मरोगे। इधर साधु राजेश से लकड़ी ले लेते हैं। ए भूत, इस सरपंच को पकड़ ले। अरे बचाओ, इस मुंह नोचुआ भूत से बचाओ। अरे ये मुझे मार डालेगा। अरे बचाओ, अरे बाबा जी बचा लो। लेकिन साधु भूत को नहीं रोकते। थोड़ी देर में ही भूत सरपंच को मार देता है। उधर साधु बाबा भी अपने मंत्रों की शक्ति से उस लकड़ी को जला देते हैं। जैसे ही लकड़ी जलती है, भूत भी जलकर गायब हो जाता है। नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
और बने रहिए हमारे साथ रोमांचिक वर्ल्ड में। तो दोबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।